जय हिंद दोस्तों। 30 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के किस रॉकेट ने NVS-02 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा GSLV F-15। तो इसरो के द्वारा 29 जनवरी 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इसके लिए जो रॉकेट इस्तेमाल की गई है उसका नाम है GSLV F-15। दोस्तों, जो NVS-02 सैटेलाइट है यह नाविक सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो भारत के द्वारा जो नाविक सेवाएं शुरू की गई हैं उसको बेहतर बनाने के लिए ये NVS-02 सैटेलाइट मदद करेगा। दोस्तों, इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में और वर्तमान में इसके 11वें अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। 2 उपग्रहों को डॉक करने वाला दुनिया का चौथा देश अभी हाल ही में भारत बना है। इससे पहले यह उपलब्धि रसिया, अमेरिका और चाइना के पास थी। इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसरो के द्वारा 2028 तक शुक्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि शुक्र ग्रह के लिए होगा। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को अभी हाल ही में जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको जो स्टडी कर में वीडियो अपलोड होंगी उनकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक GK की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है और ये जो नेशनल गेम्स होंगे ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, जो 38वें नेशनल गेम्स के लिए मशाल यूज की जा रही है उसका नाम है तेजस्विनी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको आप नोट कर लें। और इसका मस्कट यानी शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है मौली। मौली एक मोनाल पक्षी है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। और दोस्तों, ये जो 38वें खेल आयोजित किए जा रहे हैं इसमें 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल शामिल किए गए हैं। तो जो प्रदर्शन खेल हैं उसमें मलखंभ, कलारी पट्टू और राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया है। 12 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल और खटीमा शामिल होंगे। बात करते हैं नेशनल गेम्स की। तो दोस्तों, ओलंपिक की तरह ही भारत में नेशनल गेम्स आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें जो भारत के राज्य होते हैं वो शामिल होते हैं। पहले नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई थी 1924 में। जब भारत अविभाजित था तब इसका आयोजन लाहौर में किया गया था और अब जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है।
दोस्तों 1970 तक ये जो नेशनल गेम्स थे ये हर 2 साल में आयोजित किए जाते थे, लेकिन बाद में ये अनियमित हो गए, कभी 2 साल में कभी 4 साल में, इस प्रकार से इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार जो इसका आयोजन हुआ था वो 2023 में हुआ था और 2023 में 37वें नेशनल गेम्स जो आयोजित किए गए थे वो गोवा में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका बीजेपी। तो राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या भाजपा या बीजेपी है, ये भारत की सबसे अमीर पार्टी है। तो बीजेपी के पास 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश और बैंक बैलेंस है, जबकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके पास सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 2023-24 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए थे और कांग्रेस ने 2023-24 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बात करते हैं बीजेपी की। तो दोस्तों बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा की गई थी। कमल इसका प्रतीक है, आप सभी को पता होगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। कुछ राजनीतिक दल और उनकी स्थापना डिस्कस करते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी। बीएसपी की स्थापना 1984 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना 1999 में और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है या सीपीआईएम है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा को। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। तो उनके योगदान के लिए अभी हाल ही में जम्मू में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में महाराजा हरि सिंह शांति एवं सद्भाव पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। मनोज सिन्हा जी के बारे में आपको याद रखना है कि यह 2020 में जम्मू कश्मीर के एलजी बने थे। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके की संसद के द्वारा प्रदान किया गया है विनोद बच्चन को। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है प्रशांति राम को। यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड दिया गया है नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है वाराणसी की लैब मित्र को। और ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। राजभाषा कृति पुरस्कार दिया गया है वी श्रीनिवास को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का अवार्ड दिया गया है रिया सिंघा को, जो कि गुजरात की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का अवार्ड दिया गया है ध्रुवी पटेल को। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्यक्षा रे को, जो कि एक तैराक हैं, इनका संबंध ओडिशा से है। और पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हरियाणा में शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी के द्वारा कुरुक्षेत्र के पिहोबा सरस्वती तीर्थ में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इस महोत्सव के दौरान सरस्वती नदी के मार्ग में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ से ये सरस्वती नदी निकलती है उसके मार्ग में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस महोत्सव के दौरान। सरस्वती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के रूपन ग्लेशियर से माना जाता है। रूपन ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अलकनंदा नदी की एक मुख्य उपनदी है। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो निंगोल चाकोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है। बलि पद्धामी उत्सव कर्नाटका में मनाया गया है। तिहार उत्सव और 20वां जैज मांडू संगीत समारोह नेपाल में हुआ है। बोईता बंदना त्यौहार, बाली जात्रा उत्सव, नुआखाई उत्सव ये ओडिशा में मनाया गया है। इगास बगबाल उत्सव और जौल जीवी मेला फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया गया है। झिरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव और खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। सदुला बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में आयोजित किया गया है। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव, अमूर बाज उत्सव और
खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया गया है। कटी बिहू त्यौहार असम में और फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ राजधानी है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। नेशनल पार्क हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गंगौर, झूमर, हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है इसे, और रतबई। वन्यजीव अभ्यारण्य है मोरनी हिल्स, वीर शिकारगढ़ और छिलछिला झील और खपरबास। इसके अलावा रामसर साइट है, भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। तो बहुत सारी क्लासें वहाँ पर शुरू हुई हैं, तो इन क्लासों को आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या कैंसर प्रदेश की झांकियों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। तो अभी जो गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में, उसमें जो परेड हुई थी उसमें बहुत सारी झांकी निकलती हैं, तो झांकियों के लिए अवार्ड दिए गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी सेवाओं की बात करें तो इसमें जम्मू और कश्मीर राइफल्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी CAPF या सहायक बल की श्रेणी में दिया गया है दिल्ली पुलिस को। और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां थीं उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश। इसकी थीम क्या थी? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। द्वितीय अवार्ड दिया गया है त्रिपुरा को, जिसकी थीम थी खर्ची पूजा, 14 देवताओं की पूजा। और तृतीय स्थान दिया गया है आंध्र प्रदेश की झांकी को। और सर्वश्रेष्ठ झांकी केंद्रीय मंत्रालय या विभाग श्रेणी में दी गई है जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को विशेष पुरस्कार और जयति जय ममः भारतम नृत्य समूह को भी विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मिलोस बुसेबिक किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा सर्बिया। तो सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस बुसेबिक ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसिक को अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि पिछले साल नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन चला है। इसी के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी बेलग्रेड है। अलेक्जेंडर बुसिक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और करेंसी है सर्बियाई दीनार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे नोगोजी ओकोंजो-इवेला WTO की महानिदेशक बनी है। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति, अब्दुल्लाह माइगा माली के प्रधानमंत्री, नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, JD वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति, शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री और मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिल्वा। अगला क्वेश्चन है, भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो इसने अभी हाल ही में भासनी के साथ साझेदारी की है और ये भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। अब सवाल आता है कि ये भासनी क्या है? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरनेट आपको आपकी भाषा में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे त्रिपुरा के जो लोग हैं वो भासनी का अगर यूज़ करेंगे तो उनको इंटरनेट उनकी भाषा में मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि लोग अपनी भाषा में इंटरनेट का प्रयोग कर सकें, उससे सवाल पूछ सकें और जानकारी को प्राप्त कर सकें। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यह पूर्वोत्तर का स्टेट है। त्रिपुरा की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा। राजधानी इसकी अगरतला है। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा जो कि बीजेपी के हैं। नेशनल पार्क हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन नेशनल पार्क और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, नागोबा जात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो अभी हाल ही में उत्तरी तेलंगाना के आदिलाबाद में नागोबा जात्रा का आयोजन किया गया है और इसकी शुरुआत मेसराम कबीले में की गई थी।
दोस्तों इसका स्थान है इंदरबेली मंडल के केसलापुर गांव में। इसका आयोजन 5 दिन तक किया जाता है और यह एक आदिवासी त्यौहार है। केसलापुर गांव में इसका आयोजन होने के कारण इसका नाम केसलापुर जतारा भी है। दोस्तों यह आदिवासी राजगोंड और प्रधान जनजातियों के मेसराम वंश की जो बोई गुट्टा शाखा है उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा जय शाह को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। एमसीसी की बात करें तो यह क्रिकेट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना क्लब है। इसकी स्थापना 1787 में लंदन में की गई थी। और दोस्तों जो क्रिकेट के नियम होते हैं उनको बनाने में एमसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की गई है? जसप्रीत बुमराह को। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? लद्दाख। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौते हुए हैं? 5। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राकेश शर्मा। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? 7। हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? नागालैंड। हाल ही में किसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर नाम बदल दिया है? तो ये गूगल मैप्स ने बदला है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए भारत और किस देश के बीच सहमति बनी है? चाइना। जोहोर शतरंज खिताब किसने जीता है? इनियान पन्नीर सेल्वम ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें डिस्कस करेंगे, जैसे एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा द वर्ल्ड एज आई सी इट को लिखा गया है, आर्थर हैले के द्वारा एयरपोर्ट, सैमोर मायरॉन हर्स के द्वारा प्राइस ऑफ पावर को लिखा गया है, दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है पुस्तक, और होमर के द्वारा ओडिसी और इलियड लिखी गई है। हेनरी मिलर के द्वारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया, जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लास्ट, प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक, गुन्नार मिर्डल के द्वारा अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा लिखी गई है। जॉर्ज आर्विल के द्वारा फार्म हाउस और एनिमल पार्क लिखी गई है। शेक्सपियर के द्वारा कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यूज लाइक इट और ए मिड समर नाइट ड्रीम और हेलमेट, किंग लियर और ओथेलो। तो ये पुस्तकें जो हैं ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 17। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु ने। और राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधाबालिया को। स्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किन सुविधाओं को लॉन्च किया है? जागो ग्राहक जागो ऐप। और भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट से किस मछली की खोज की है? कोइमा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में किया जाएगा? यूएई। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है? अमेरिका। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं डी गुगेस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर डी गुगेस ही बताया हुआ है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैथ रीजनिंग का कोर्स है, इंग्लिश बैंकिंग और रीजनिंग फाउंडेशन बैच, मैथ फाउंडेशन बैच, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपी टेट, इन सभी के कोर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको ये सभी कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा आपको ऐप पर, तो जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मनोज सिन्हा कहाँ के उपराज्यपाल हैं?
जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर करंट और जीके की वो ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।